हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज मैं आप सबके साथ यूकेजी किड्स के लिए उनकी ईवीएस वर्कशीट को शेयर कर रही हूँ। अभी आपके किड्स जो एलकेजी से यूकेजी में गए हैं उनके लिए स्टार्टिंग में जो भी टॉपिक्स उनको सिखाए जाते हैं आप उनको वैकेशंस में इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट इज़ माई सेल्फ आर अबाउट मी। किड्स को आप इस तरह के क्वेश्चंस को रिप्लाई करना, इसको आंसर करना आप ज़रूर प्रैक्टिस कराइए। आप वैकेशंस में आप किड्स को एवरीडे आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछकर उनकी प्रैक्टिस कराइए। इस तरह के क्वेश्चंस का रिप्लाई करना किड्स को आना चाहिए। माई सेल्फ, अपने बारे में उनसे आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़। ईवीएस की बुक में माई सेल्फ आर अबाउट मी चैप्टर है जिसमें कि इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कराइए। माई नेम इज़, आपके किड्स का जो भी नेम हो उनको यहाँ पे आप लिखने को बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, आशु, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई एम 4 years ओल्ड, आई एम ए बॉय आर गर्ल। आप उनको पूछिए कि आप बॉय हो तो बॉय लिखो, अगर गर्ल हो तो आप गर्ल लिखो। आई एम ए बॉय, और अगर गर्ल है आई एम ए गर्ल। आई एम इन क्लास, आई एम इन क्लास यूकेजी। माई स्कूल नेम, आर आई स्टडी इन। आप किड्स को ये चीज़ ज़रूर सिखाइए कि वो जिस भी स्कूल में जाते हैं उसका नाम उनको पता होना चाहिए कि वो किस स्कूल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सनबीम इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल। आई हैव डैश ब्रदर आर सिस्टर। आप किड्स को ये पूछिए कि आप कितने भाई बहन हो ताकि किड्स ये रिप्लाई कर सके, आई हैव 1 ब्रदर आर 1 सिस्टर। इस तरह से आप उनको आप ओरली भी इसकी प्रैक्टिस कराइए और रिटन वर्कशीट में आप उनको इस तरह आप प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट, वेयर डू दीज एनिमल्स लीव्स। किड्स को एनिमल्स को बुक्स में आइडेंटिफाई कराया जाता है और उनके नेम्स को आप पूछिए। कम से कम किड्स को वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एनिमल्स कहाँ रहते हैं उनको उनके होम का नेम पता होना चाहिए। स्पाइडर, स्पाइडर लिव इन वेब, स्पाइडर लिव इन वेब। स्पाइडर जहाँ रहता है उसको हम वेब कहते हैं। डॉग कैनल में रहता है, KENNEL कैनल। लॉयन, लॉयन डेन में रहता है। काऊ शेड में रहती है। इसी तरह से रैबिट, रैबिट जहाँ रहता है उसे हम बरो कहते हैं। बर्ड कहाँ रहती है, नेस्ट में रहती है। और रैट कहाँ रहता है, होल में रहता है। इस तरह आप एनिमल्स और उनके होम्स के नेम को किड्स को ज़रूर लर्न कराइए। नेक्स्ट वर्कशीट इज़ आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। किड्स को आप फ्रूट्स नेम्स घर पे आप सिखा सकते हैं। वो जो भी फ्रूट्स आप एवरीडे उनको देते हैं आप उनके नेम्स बताइए। आप उनको बताइए कि इनका कलर क्या है, उनकी स्पेलिंग्स क्या है, इस फ्रूट्स का नेम क्या है और इसमें सीड्स होते हैं कि नहीं। इस तरह से आप किड्स को प्रैक्टिकली भी आप एवरीडे होम पर आप सारी चीज़ों को स्टडी करना सिखा सकते हैं। और इस तरह की वर्कशीट बनाकर आप उनको स्पेलिंग्स लिखने के लिए दीजिए। दिस इज पिक्चर ऑफ मैंगो, MANGO मैंगो। एप्पल, APPLE एप्पल। बनाना, एंड दिस इज ग्रेप्स। इस तरह किड्स को फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करना, उनके नेम्स लिखने की आप प्रैक्टिस कराइए। इसी तरह उनको फ्लावर्स नेम बताइए। मैच द फॉलोइंग्स। किड्स के ईवीएस चैप्टर में उनका चैप्टर होता है कि
हमारे घर में कौन कौन से रूम्स होते हैं और वहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप किड्स को ये आइडेंटिफाई करना सिखाइए और इस तरह से वर्कशीट की हेल्प से मैचिंग कराइए। बकेट कहाँ होता है, आप किड्स को पूछिए। बकेट बाथरूम में होता है। माइक्रोवेव का यूज़ कहाँ होता है, किचन में। ममास क्या करती हैं, माइक्रोवेव में खाना बनाती हैं। बेड कहाँ होता है, बेडरूम में होता है। इस तरह से ये सारी जनरल चीज़ें आप किड्स को आप प्रैक्टिकली भी आप बता सकते हैं, जिससे उनको जब ये वर्कशीट मिलती है तो बच्चे बहुत ईजिली और इंटरेस्ट के साथ इसको करते हैं। ब्लैक बोर्ड कहाँ होता है, क्लासरूम में। सोफ़ा ऑलवेज गेस्ट रूम में होता है और टीवी ड्राइंग रूम में होती है। इस तरह से उनके चैप्टर में ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कराइए। हाउ मैनी फॉलोइंग डू वी हैव, यहाँ पे ऑर्गन्स बने हुए हैं और आप किड्स को आप आइडेंटिफाई कराते हुए आप उनको पूछिए। दिस इज आईज, आपके पास कितनी आईज है, वी हैव 2 आईज। लिप्स, आपके लिप्स कितने हैं, 1 नोज, 1 ईयर, 2 हैंड, 2 ये टंग है, टंग 1 एंड लेग कितने होते हैं, 2 होते हैं। इस तरह से उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में भी उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उनके चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कराइए। नेक्स्ट, सर्कल द 5 सेंस ऑर्गन्स। किड्स को उस चैप्टर में जो सेंस ऑर्गन्स हैं आप उनके बारे में भी आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, जिनसे हम देखते हैं। वो क्या होता है, आईज, नोज से हम स्मेल करते हैं, स्किन से हम फील करते हैं। हम कोई भी ठंडी या गर्म चीज़ जब टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है, वो स्किन की हेल्प से हमें पता चलता है। आप किड्स को ये चीज़ें ज़रूर सिखाइए। टंग, जब हम कोई मीठी या खट्टी चीज़ खाते हैं तो भी हमें पता चलता है, और ईयर से हम सुनते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी चीज़ों को समझने में, देखने में, टेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। आप इस तरह किड्स को ईजिली आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर, लैंड एंड वाटर। आप सिंपली किड्स को पूछिए और बताइए कि जो वाटर में चलती है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होती है। दिस इज पिक्चर ऑफ शिप। शिप कहाँ चलती है, वाटर में, राइट हियर वाटर। दिस इज एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ उड़ती है, हवा में, एयर में। दिस इज एयर ट्रांसपोर्ट। दिस इज कार, कार कहाँ चलती है, लैंड पर, जमीन पर। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। राइट एल फॉर लिविंग एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। आप किड्स को बताइए कि लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है, जो सांस ले सकती है, जो जिंदा है, जो अलाइव है, उन चीज़ों को हम लिविंग थिंग्स में की कैटेगरी में रखते हैं। फिश इज लिविंग थिंग। काइट क्या है, ये बोल सकती है, नहीं, दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स। क्लाउड क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ट्री क्या है, लिविंग थिंग्स है क्योंकि ये बड़ी होती है और ये हमें ऑक्सीजन देती है। बटरफ्लाई भी लिविंग थिंग है। मैंगो इज नॉन लिविंग थिंग। ये थी हमारी यूकेजी किड्स के लिए ईवीएस वर्कशीट। आप वैकेशंस में इसकी प्रैक्टिस कराइए। अगर आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।